हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस चैनल। और आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आज हम लोग कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। देखिए, है ना, 4-5 टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, यदि, है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यदि देखिए, इस टाइप 1 हम लोग देखते हैं। टाइप 1, यदि टाइप 1 में पहला क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है आपका टाइप 1 का। तो एन, स्मॉल एन समान गोले को मिलाकर एन स्मॉल एन समान गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। यदि प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो बड़े गोले की है ना, प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर। तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा? चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए सॉल्व करते हैं। माना बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, कैपिटल आर मान लिया। तो अब देखिए, तो आयतन है ना, ये गोला है तो इसका आयतन होगा, वॉल्यूम तो होगा ना। तो हम लोग मतलब तो आयतन नियत होने के कारण
क्या होगा। अब देखिए बहुत सारा छोटा छोटा गोला है, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा गोला है, उसकी संख्या n है, मतलब n का मतलब कोई लिमिट नहीं है, कितना होगा n मान लिया हम लोग, और इसका रेडियस r है। रेडियस क्या है, स्मॉल r, नंबर जो है ना, गोले की संख्या, गोले की संख्या कितनी है, स्मॉल n, स्मॉल n है, तो इसको हम लोग, ये बड़े गोली है तो ये बड़े गोले हैं, तो इसका कैपिटल R है रेडियस, तो यही निकालना हमको, बड़े गोले की रेडियस निकालना है। तो यानी छोटे छोटे गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बना लेते हैं हम लोग। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटे गोले का वॉल्यूम, तो टोटल कितनी संख्या है, n है, तो यहाँ n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और बड़े वाले गोले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। तो देखिए पाई 4/3 पाई ये कट जाएगा, 4/3 पाई इधर भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा हम लोगों का, n r क्यूब इक्वल टू r कैपिटल R क्यूब। तो इसीलिए कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, n r क्यूब, और इसका जो पावर है उधर जाके 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसीलिए r का जो वैल्यू है ना, r का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, n का पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके सभी के पावर में, दोनों के पावर में, और स्मॉल r, और ये हो जाएगा 3 × 3 कट के सिर्फ r बचेगा। तो स्मॉल कैपिटल R का वैल्यू हमारा कितना आ गया, इतना। तो इसलिए स्मॉल n गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला यदि बनाया जाता है, तो प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या यदि r है, तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो इस कंडीशन में बड़े गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वो बड़े गोले की n r का क्यूब 1/3 हो जाएगी। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल में दिया हुआ है, देख लीजिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो एग्जांपल 1 में बोल रहा है यदि यदि 64 गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, यदि प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या
5 सेंटीमीटर हो तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा जा रहा है। यदि 64 गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो ये बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो n का वैल्यू कितना है, 64 है, छोटे छोटे गोले की संख्या 64 है, और उसका रेडियस भी आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और कैपिटल R आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, अभी जस्ट हम लोग कैपिटल R निकालने के लिए क्या जाने कि R बराबर n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r होता है, और ये R n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसका पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। तो अब देखिए R, तो बताइए, है ना, कितना का क्यूब, है ना, 64 हो जाएगा। तो यदि 4 का क्यूब हम लोग करेंगे तो, है ना, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 4 का क्यूब यदि हम लोग करते हैं तो इतना हो जाता है। तो यहाँ पे 4 का क्यूब इंटू 1/3 हो जाएगा ये पावर। तो R का वैल्यू कितना, 5, तो ये क्यूब से ये क्यूब कट गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है हमारा, तो R का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 गुना 5, तो इस R का वैल्यू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम लोग ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप 2। तो चलिए हम लोग टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2, टाइप 2 में क्या है, यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसे हम टाइप 2 बोल रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है, चलिए क्या देगा आपको, बोलेगा n समान गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। यदि प्रत्येक छोटे गोले की धारिता C हो तो बड़े गोले की धारिता ज्ञात करें। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आप क्या करोगे, तो इसके लिए हम लोग जो है मानना पड़ेगा, हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, तो माना छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल r है तथा
बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो आर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इस तरह से। तो एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो छोटे गोले की धारिता C बराबर हम लोग जानते हैं 4πε0 इंटू आर, स्मॉल आर यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं। तो यदि बड़े गोले की धारिता C डैश हो, यदि बड़े गोले की धारिता C डैश हो तो अब हम लोग को, तो देखिए C डैश हो तो अब हम लोग को इसकी धारिता कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए C डैश, ये तो छोटे गोले की हो गया धारिता, तो बड़े गोले की धारिता C डैश हम लोग ले लिए हैं। तो C डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 4πε0 इंटू कैपिटल आर, क्योंकि इसका हम लोग जानते हैं त्रिज्या कैपिटल आर हम लोग लिए हैं। तो इसको इक्वेशन हम लोग 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 में 2 से भागा देने पे, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा। तो C डैश देखिए इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 4πε0 इंटू कैपिटल आर और बाय C का वैल्यू इधर कितना हो जाएगा। तो C का वैल्यू 4πε0 स्मॉल आर है, तो 4πε0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया हम लोग, तो वैल्यू हो गया C डैश बाय C बराबर हो गया कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। तो इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 4 से कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो स्मॉल आर कट जाएगा, तो C डैश का वैल्यू हम लोग को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो है ना, समीकरण 1 से कैपिटल आर का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से कैपिटल आर का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रखिए। तो C डैश बाई C है ना, तो R का वैल्यू क्या है, तो 1 में देखिए R का वैल्यू n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ये कैपिटल आर की जगह पर रख दिए, और नीचे क्या बचेगा स्मॉल आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए C डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये C जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n का पावर 1/3 इंटू C हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग फार्मूला बड़े गोले की धारिता। तो C डैश, तो हम लोग का यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए एक एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग टाइप 2 का एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल क्या है, तो यदि क्वेश्चन मतलब रहेगा आपसे कि 64 छोटे बुलबुले, यदि पानी का देखें बुलबुला, पानी का छोटा छोटा जो बुलबुला होता है, बुलबुले
को मिलाकर एक बड़ा बुलबुला बनाया जाता है। यदि प्रत्येक छोटे बुलबुले की धारिता 10 माइक्रोफराड हो तो बड़े बुलबुले की बड़े बुलबुले की धारिता 10 माइक्रो, अच्छा ये तो लिखा गया ना, बुलबुले की छोटे 64 छोटे बुलबुले को मिलाकर एक बड़ा बुलबुला बनाया जाता है। यदि प्रत्येक छोटे बुलबुले की धारिता 10 माइक्रोफराड हो तो बड़े है ना, तो बड़े बुलबुले की धारिता ज्ञात करें ना, धारिता ज्ञात करे होगा करें। तो चलिए वही सेम फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो C का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोफराड, किसका, तो छोटे गोले की, और संख्या छोटे गोले कितनी है 64, N का वैल्यू हम लोग 64 ले लेंगे, और बड़े गोले की धारिता हम लोग C डैश माने हैं, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने C डैश का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए C डैश बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, N का पावर 1/3 इंटू छोटे बुलबुले की धारिता जो हमको दिया हुआ है। तो N का वैल्यू कितना है 64 है, 64 उसका पावर 1/3 है, तो इंटू C का वैल्यू कितना हो गया 10 माइक्रोफराड, ठीक है। तो देखिए, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो इसको क्यूब, ये पावर पहले से था तो 3 से 3 कट जाएगा इंटू 10। तो देखिए यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 4 बच गया, 4 गुना 10 बराबर कितना हो गया 40 माइक्रोफराड। ये हो गया आंसर हमारा। अब ये चलिए टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइप 3 तो इसमें इस तरह से रह सकता है कि स्मॉल n समान गोले की, स्मॉल n समान गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है यदि प्रत्येक छोटे गोले की सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको हिंदी में बोला जाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आवेश का पृष्ठ
घनत्व क्या होगा? बताइए। पृष्ठ घनत्व हम लोग जानते हैं सिग्मा होता है, और सिग्मा से डिनोट करते हैं पृष्ठ घनत्व को, और इसका फार्मूला होता है सिग्मा बराबर चार्ज बाय एरिया। तो इस टाइप का यदि रहेगा तो ये तीसरा कंसेप्ट है। तो चलिए इसको भी हम लोग इससे भी एक फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे तो मानना प्रत्येक छोटे गोले की चार्ज कैपिटल Q है एवं त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। यदि बड़े गोले की चार्ज कैपिटल Q एवं त्रिज्या क्या हो? कैपिटल R हो तो Q है ना। तो यहाँ पे हम लोग माना प्रत्येक छोटे गोले की Q है तो इसको Q डैश मान लेते हैं, Q डैश है ना। बड़े गोले का चार्ज Q डैश मान लेते हैं एवं त्रिज्या R मान लेते हैं। तो Q डैश का वैल्यू हो जाएगा टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, है ना। तो प्रत्येक छोटे गोले की चार्ज है Q कैपिटल Q। तो कितना गोला है छोटा छोटा n है तो n इंटू Q हो जाएगा Q डैश। तो Q डैश का वैल्यू हो जाएगा n इंटू कैपिटल Q के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। तथा R बराबर n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। इसको इक्वेशन 2। छोटे गोले का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, Q बटा चार्ज बटा एरिया, Q बटा A। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। तो अब छोटे का हम लोग मान लिए, बड़े का मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यदि बड़े गोले का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अब इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा डैश हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं तो सिग्मा डैश बराबर Q डैश बाई A डैश हो जाएगा, Q डैश बाई A डैश। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक हमने लिख लिया। चलिए अब जो है हम लोग समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर तो ये दीजिए भाग। तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, सिग्मा डैश बटा सिग्मा आ जाएगा, सॉरी सिग्मा डैश बटा सिग्मा
सिग्मा डैश बड़ा का, ये छोटा का हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू है ना, तो क्यू डैश बाई ए डैश बाई क्यू बटा ए हो जाएगा। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्यू डैश बाई ए हो जाएगा और गुना ए बटा ए डैश बटा ए बटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जो है हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्यू डैश सिग्मा डैश बटा सिग्मा, तो यहाँ पे हम लोग इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, क्यू डैश बाई क्यू को एक साथ लिखिए, क्यू डैश बाई क्यू और मल्टीप्लाई ए बाई ए डैश हो जाएगा। तो देखिए, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू डैश बाई क्यू और ए का ए क्या है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया है तो छोटे गोले का एरिया क्या है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बड़े का हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा डैश बाई सिग्मा का वैल्यू जो आएगा वो क्यू डैश बाई क्यू इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर आ जाए। तो इस तरह से जो है हम लोग सिग्मा डैश बाई सिग्मा बराबर क्यू डैश बाई क्यू इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इसको हम लोगों ने समीकरण 5 मान लिया। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 5 से। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 5 से। तो इसका जो हम लोग को वैल्यू मतलब जो आएगा, तो इसमें हम लोग सिग्मा डैश बाई सिग्मा डैश बाई सिग्मा रखेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू क्यू, क्यू डैश के जगह पे n इंटू क्यू रख सकते हैं और क्यू नीचे में। और देखिए यहाँ पे r और कैपिटल R का वैल्यू हम लोग को आ गया है n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। अब ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा डैश बाई सिग्मा, क्यू से क्यू कट जाएगा, स्मॉल r से स्मॉल r भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बचेगा, सिर्फ n बचेगा ऊपर में, n इंटू यहाँ पे r से r कट गया 1/n का पावर 1/3 है पूरे का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ये n 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। नीचे में चलिए तो n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, n का पावर 2/3 हो जाएगा, n का पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, n का n इंटू 1 n ही हो गया, n का पावर 2/3। तो नीचे है ना, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n 1 माइनस 2/3 घट जाएगा। तो n का पावर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिग्मा डैश बाय सिग्मा। तो ये वैल्यू हम लोग का आ गया n का पावर 1/3 आ गया। तो इसीलिए सिग्मा डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो n का पावर 1/3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो कुछ नहीं, तो सिग्मा डैश इंटू 1 सिग्मा डैश ही होगा। तो n का पावर 1/3 इंटू सिग्मा हो गया। ये हमारा वैल्यू आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़े वाले गोले का। ठीक है, तो इस पे हम लोग अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल कर लिया जाए। एग्जांपल क्वेश्चन है 1000 छोटे छोटे 1000 छोटे गोले
को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। यदि प्रत्येक छोटे गोले का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज 5 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो तो बड़े गोले का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगा? क्वेश्चन मेरा ये है। तो चलिए, अब हम लोग को बड़े गोले का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज नहीं मिल चुका है, तो ये वाला, तो यही हम लोग को यही मांग रहा है। तो देखिए, सारा चीज़ दिया हुआ, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा का वैल्यू आपको दे दिया है 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एन का वैल्यू आपको दे दिया है 1000। तो चलिए, दोनों चीज़ दिया हुआ है, तो इसीलिए सिग्मा डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन का पावर 1/3 इंटू सिग्मा, तो ये हो जाएगा 1000 एन का वैल्यू, उसका पावर 1/3, सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो 10 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1/3 गुना 5, तो ये हम लोग, तो 3/3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा? तो 10 गुना 5, तो 10 गुना 5 बचा। तो इसको हम लोग, ये क्या हो गया? 50 कूलम बाय मीटर स्क्वायर आ गया। यही आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं टाइप 5। टाइप 5 सॉरी, टाइप इसकी 3 था ना, ये 4 होगा, सॉरी 4 होगा, टाइप 4। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? तो अब देखिए, टाइप 4 किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। सपोज दैट n समान छोटे गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। यदि प्रत्येक छोटे
छोटे गोले का विभव भी हो तो बड़े गोले का विभव ज्ञात करें। विभव ज्ञात करें। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इस तरह से जब रहेगा तो इसके लिए हम लोग फार्मूला है ना डिराइव करते हैं कि माना प्रत्येक छोटे गोले का चार्ज कैपिटल Q एवं धारिता C है यदि बड़े गोले का चार्ज Q डैश एवं धारिता C डैश हो तो Q डैश का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल n इंटू Q। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो C डैश बराबर हो जाएगा n का पावर 1/3 गुना C इक्वेशन 2। तो छोटे गोले का पोटेंशियल विभव क्या हो जाएगा? तो छोटे गोले का पोटेंशियल भी बराबर हो जाएगा Q/C समीकरण 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब यदि बड़े गोले Q डैश का पोटेंशियल V डैश हो तो V डैश का वैल्यू हो जाएगा Q डैश बाय C डैश समीकरण 4। समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर V डैश बाय V बराबर हो जाएगा Q डैश बाय C डैश गुना C/Q। तो इसीलिए आप V डैश बाय V का वैल्यू हो जाएगा Q डैश बाय Q गुना C/C डैश। समीकरण 5 इसको समीकरण 5 मान लिए। समीकरण 5 में समीकरण 1 एवं 2 का मान रखने पर अब वही होगा। तो लिखिए अब हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 5 में समीकरण 1 एवं 2 का मान रखने पर जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? V डैश का वैल्यू हो जाएगा V डैश बाय V बराबर हो जाएगा
एन इंटू स्मॉल एन इंटू क्यू, क्यू डैश का वैल्यू रख देंगे, एन इंटू क्यू हो जाएगा और नीचे क्यू हो जाएगा, और इसका वैल्यू सी का है ना, सी डैश का वैल्यू हो जाएगा सी बाय एन का पावर 1/3 इंटू सी। इस तरह से आ जाएगा हम लोगों का। जब डिवाइड कीजिएगा तो सी से सी कट जाएगा, देखिए क्यू से क्यू कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा हम लोगों का, एन बच जाएगा नीचे, ऊपर नीचे में हो जाएगा एन का पावर 1/3। जब नीचे वाले ऊपर ले जाएंगे तो एन का पावर क्या हो जाएगा, 1 में से एक 1/3 इसका पावर घट जाएगा, तो एन का पावर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3। तो या वी डैश बाय भी बराबर आ गया एन का पावर 2/3। तो इसीलिए वी डैश का वैल्यू आ जाएगा कितना, वी डैश बराबर एन का पावर 2/3 इंटू वी हो जाएगा। तो ये विभव हम लोग आ गया, विभव है ना, बड़े गोले का विभव। तो इस तरह से बड़े गोले का विभव पूछा जाएगा तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल देके हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल से। तो एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे इस, है ना, टाइप 4 का एग्जांपल ले लेते हैं। यदि पूछा जाए 1000 छोटे छोटे, मतलब 1000 छोटे छोटे बुलबुले को मिलाकर एक बड़ा बुलबुला बनाया जाता है। यदि प्रत्येक छोटे बुलबुले का पोटेंशियल 2 भी हो तो बड़े बुलबुले का पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल ज्ञात करें। तो चलिए ये हमारा एग्जांपल है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बिल्कुल ये भी जो है फार्मूला पे बेस्ड है। तो एन का वैल्यू कितना है, 1000 है, वी का वैल्यू 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। तो वी डैश बराबर क्या होगा, तो इसीलिए वी डैश का वैल्यू हो जाएगा एन का पावर 2/3 इंटू वी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 1000 इसका पावर एन का वैल्यू रख दिया 1000 है, और वी का वैल्यू रख दिया 2 है। तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ये पावर 2/3 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/3 कट जाएगा, और ये यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बच जाएगा इंटू 2, 100 इंटू 2, तो 200 वोल्ट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग टाइप 5, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। तो इसमें आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें पूछा जा सकता है n समान गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। यदि
प्रत्येक छोटे गोले की ऊर्जा कैपिटल ई हो तो बड़े गोले का ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक है, तो बड़े गोले का ऊर्जा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो माना प्रत्येक छोटे गोले का है ना चार्ज Q एवं धारिता C है। चार्ज Q एवं धारिता C है यदि बड़े गोले का चार्ज Q डैश एवं धारिता C डैश हो तो Q डैश का वैल्यू हो जाएगा N इंटू Q। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तथा C डैश का वैल्यू हो जाएगा N का पावर 1/3 इंटू C। समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। छोटे गोले की ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो छोटे गोले की ऊर्जा E बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q²/2C। हम लोग पढ़ चुके हैं Q²/2C। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो बड़े गोले की, तो अब देखिए बड़े गोले की ऊर्जा E डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? E डैश बराबर हो जाएगा Q²/2C डैश हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 4 मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए समीकरण 5 में समीकरण 1 एवं 2 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? तो रखते हैं हम लोग। तो हम लोग रखेंगे तो इसको E डैश बाय E हो जाएगा। ओफो, सबसे पहले तो हम लोग को भाग देना पड़ेगा तब रखेंगे। सॉरी अभी डायरेक्ट नहीं। सबसे पहले डिवाइड करके हम लोग 5 बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 4 में 3 से भाग देने पर। तो सबसे पहले भाग देंगे। तो देख लीजिए 4 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? E डैश बटा E हो जाएगा। E डैश बटा E हो जाएगा Q1 का स्क्वायर
तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 का स्क्वायर Q स्क्वायर इंटू C/C डैश हो जाएगा, C/C डैश हो जाएगा। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं हम लोग। तो समीकरण अब लिखेंगे 5 में, समीकरण 1 एवं 2 से भाग देने पर, तो दीजिए भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, मान रखने पर ना, समीकरण 5 में 1 एवं 2 का, सॉरी 2 का लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 का मान रखने पर, तो रख दीजिए। तो ई डैश बटा ई, ये हो जाएगा, इसका Q1 डैश का वैल्यू n इंटू क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा क्यू का स्क्वायर तो है ये है, तो ये गुना C बटा C डैश का वैल्यू n का पावर 1/3 इंटू सी, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, तो इसको कीजिएगा। तो ई डैश बटा ई, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा बटा क्यू स्क्वायर, और ये C से C काट दीजिए, तो गुना 1/n का पावर 1/3 आ गया, और ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा। तो ई डैश बटा ई का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों को, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू 1/n का पावर 1/3 आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ई डैश बटा ई बराबर n 2 - 1/3, तो ये हो गया ई डैश बाय ई बराबर n 6 है ना, -1, डायरेक्ट इसको एलसीएम से हम लोग बना लिए, तो एलसीएम लेंगे तो इतना 6 - 1/3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n का पावर 5/3, इतना हो जाएगा। तो इसीलिए ई डैश का वैल्यू आ गया n का पावर 5/3 इंटू ई, ये हमारा एक फार्मूला आ गया, ये हमारा फार्मूला आ गया। चलिए, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1000 एक है ना 1000 छोटे बुलबुले को मिलाकर एक बड़ा बुलबुला बनाया जाता है। यदि प्रत्येक छोटे बुलबुले का ऊर्जा 5 जूल हो तो बड़े गोले की ऊर्जा क्या होगा। सॉल्यूशन देखो, n का वैल्यू 1000 है, ई का वैल्यू देखिए 5 जूल आपको दिया हुआ है, ई डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का पावर 5/3 इंटू ई हो जाएगा। तो इसीलिए 1000 पावर 5/3 इंटू ई का वैल्यू 5, तो 10 का पावर क्या हो गया 3, 10 का पावर 3 का करेंगे तो 1000 आ जाएगा, गुना इसका पावर पहले से क्या था 5/3, 3 से 3 कट गया इंटू 5,
तो क्या हुआ, 10 का पावर 5 बच जाएगा इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 का पावर 5 हम लोग, इतना जूल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने 5 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा, और पांचों टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप गौर से सारे टाइप को पढ़ के उसका सभी एग्जाम्पल कर लीजिएगा, तो बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो आपसे कंफर्म बनेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग नए हैं चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि नया अपडेट उसे भी मिले, और तब तक के लिए थैंक यू।